तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बर्कले एंड हार्टले विधि से किसी विलयन का परासरण दाब कैसे नापते हैं, तो फिगर के बारे में मैं आप सभी को पहले बता चुका हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि परासरण दाब मापने की जो बर्कले एंड हार्टले विधि है, तो थोड़ी सी बड़ी विधि है, लंबी है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो तीन तरह से आते हैं। या तो फिगर ड्रा करने के लिए, पहला क्वेश्चन फिगर ड्रा करने के लिए, या फिर इसके बर्कले हार्टले विधि की जो थ्योरी है उसके बारे में लिखने का आता है, या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, और इसे रासायनिक केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके बारे में 2 नंबर पे क्वेश्चन आता है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन संभवतः बनते हैं। तो ये पूरी थ्योरी आपको प्रैक्टिकल वो पेपर में नहीं आती, क्योंकि बड़ी थ्योरी हो जाती है। तो इसके बारे में, एपरेटस के बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इस एपरेटस की सहायता से कैसे किसी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो फर्स्ट स्टेप है, सर्वप्रथम पिस्टन को निकाल कर बाह्य कक्ष मतलब ये वाला कक्ष, बाह्य कक्ष में विलयन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है उसको भरते हैं। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जल संग्राहक वाटर, या फिर इंग्लिश वर्जन में इसको कर देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल पिस्टन is removed from outer chamber and solution is taken second point, with the help of जल संग्राहक वाटर रिजर्वियर, यह है वाटर जल संग्राहक वाटर रिजर्वियर टूटी की सहायता से केस नली में जल के स्तर को चिन्हित करते हैं।
with the help of tap, water level in capillary tube maintained and footmark tube. Third, परासरण की क्रिया प्रारंभ होने से पर केश नली के जल स्तर में गिरावट जब आने लगे तब पिस्टन की सहायता से विलयन के ऊपर धीरे धीरे दाब तब तक डालते हैं जब तक कि जल स्तर स्थिर न हो जाए। ठीक, डियर स्टूडेंट, तो तीसरा जो पॉइंट है, परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। परासरण की क्रिया प्रारंभ होने से क्या होगा कि ये जो जल है यहाँ पर विलायक के रूप में है, उसके कारण विलयन की तरफ प्रवाहित होने लगेंगे, जिसके कारण कि कैपिलरी के जल स्तर में गिरावट हो जाएगी और तब पिस्टन की सहायता से इस पे दाब धीरे धीरे डालते हैं और तब तक डालते हैं जब तक कि कैपिलरी के जल का स्तर स्थिर न हो जाए। चौथा पॉइंट, आफ्टर osmosis process started, the water level in capillary downfall, then with the help of piston pressure on solution
gently apply till the water level remain constant. And by manometer applied pressure is noted. This is osmotic pressure of solution. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इसकी थ्योरी है। 3 या 4 बिंदु में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पिस्टन को निकालते हैं आउटर चैम्बर से, फिर उसमें क्या भरते हैं, जिस द्रव का आपको परासरण दाब निकालना हो उसको भर लेते हैं। फिर जल संग्राहक से उसमें लगे टोटी की सहायता से केस नली में इसमें वाटर लेवल को चिन्हित कर लेते हैं। एंड उसके बाद क्या करते हैं कि परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। परासरण की क्रिया जैसे ही चालू होगी वैसे केस नली के जल स्तर में गिरावट आने लगेगी। तो जब गिरावट आने लगे तब इस पिस्टन की सहायता से इस विलयन पे आप धीरे धीरे क्या करेंगे, दाब डालेंगे, और तब तक डालेंगे जब तक कि केस नली में जल का स्तर गिरना बंद नहीं हो जाता। जहां पर जल का स्तर बनना मतलब गिरना बंद हो जाएगा, उसी दाब को मैनोमीटर से पढ़ लेते हैं, और वही दाब क्या होता है, विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि बर्कले-हार्टले विधि का कॉन्सेप्शन, उसकी थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और टाइटल को एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।